यदि हम मर्यादा की बात करें प्यारी, तो आज जो मर्यादा हमें गांव में देखने को मिलती है वो मर्यादा शहरों से इनमें नहीं। क्यों? यदि हम मर्यादा की बात करें तो आज जो मर्यादा हमें गांव में देखने को मिलती है वो मर्यादा शहरों से समाप्त हो गई है। आप कहेंगे स्वामी जी आपने हमारे गांव में आके कौन सी ऐसी मर्यादा देख ली जो आपको गांव की मर्यादा आज भी अच्छी लगती है? गांव में मर्यादा है, शहरों की मर्यादा समाप्त हो गई। आप कहेंगे कि कौन सी मर्यादा आपने हमारे गांव में आके देखी जो आपको गांव की मर्यादा आज भी अच्छी लगती है? याद रखना प्यारे, अरे हमारी बात तो छोड़ो, स्वयं आप भी जरा विचार करना, एक नजर जरा सारी माताओं के ऊपर जरा डाल के देखना। यदि यहां पर 60 बरस की भी माता जी बैठी हैं तो उनके सिर पर पल्लू है, लेकिन शहरों से पल्लू समाप्त हो गया। ये क्या है? मर्यादा है। शहरों से मर्यादा समाप्त है। माता जी यदि हम पल्लू की बात करें तो एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन कथा करने जिस समय हम महानगर में जाते हैं तो ये मर्यादा वहां नहीं होती है। लेकिन जरा ध्यान रखना, आज पल्लू की बात आई तो एक हम आपको सिद्धांत बताना चाहते हैं। आप चाहे जीवन में अपना सिर खुला रखना, लेकिन 4 जगह जीवन में कभी सिर खुला मत रखना। 4 जगह भारतीय सनातन धर्म की नारी को अपना सिर खुला नहीं रखना चाहिए। कहां? एक तो आप किसी की यहां जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय जावे तो भारतीय सनातन धर्म की नारी को सिर खोलकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय यदि नारी सिर खोल कर जाती है तो उसके पति को रोग लगते हैं। इसलिए मृत्यु के समय में आपको किसी के यहां, चाहे भले ही बेटी अपने पिता के यहां जावे, उसके मायके में कहीं गमी हो गई हो, लेकिन उस समय भी बेटी सिर खोलकर नहीं जाती है। सिद्धांत है। और दूसरा, किसी के यहां बेटा या बेटी हुआ हो, सूतक लगा हो, तो उस समय भी आपको सिर खोलकर नहीं जाना, सिर के ऊपर पल्लू लेकर जाना। क्यों? जो सिर ढककर जाती है तो उसकी संतान में जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। इसलिए माताओं, तीसरी जगह कौन है जीवन में जिसको आपने गुरु बनाया हो, या आप मंदिर में भगवान के दर्शन को जावें तो कभी भी सिर खोल के मत जाना। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भजन और पुण्य प्रताप है वो समाप्त नष्ट हो जाएगा। और चौथी जगह, जब भगवान की कथा को श्रवण करें तो कभी भी सिर खोलकर भगवान की कथा को श्रवण ना करें। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में जो रिद्धि सिद्धि है वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए 4 जगह कहीं सिर खोलकर मत जाना। और आज जब हम पल्लू की बात करते हैं कि माताओं के सिर पर पल्लू होता है, तो जरा ध्यान देना हमारी बात पर। एक जगह हम शहर में गए, बहुत बड़ी गंभीर बात, देखो सत्य घटना सुना रहे। अच्छा झूठ तो हम बोलते नहीं है। अच्छा झूठ क्यों बोले? झूठ बोले तो पाप लगे, झूठ बोले तो पाप लगे। अच्छा एक व्यक्ति तो बोले स्वामी जी आपके ऊपर तो बहुत पाप लदे होंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है संत दरस जिम पातक तरही। बोले संत के दर्शन से पाप तो लोगों के मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोगों के पाप होते हैं वो संत के पास चले जाते हैं। क्यों? जब लोग संत को प्रणाम करते हैं तो लोग तो पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोगों के पाप हैं वो संत के पास चले जाते हैं। हमने कहा भैया तुमने बहुत अच्छी बात कही कि लोग जब प्रणाम करते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और संत के पास पाप आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो संत को प्रणाम करता है वो पापों से मुक्त होता है, और जो संत की निंदा करता है वो संत के पाप ले जाता है, वो महापापी हो जाता है। ध्यान देना, हमारे पास तो पाप रहा नहीं, आपने प्रणाम किया, आपका पाप हमारे पास आया। जिसने हमारी निंदा की उसके पास पाप चला गया। अब बताओ हम क्या पाप से घिरे लग रहे हैं? क्यों? लेकिन जरा विचार करना, क्योंकि सत्य घटना बता रहे हैं प्यारे। एक जगह हम दिल्ली गए, हमारा चेला था, बोले स्वामी जी आपको विवाह में आना है, निमंत्रण दिया। वैसे तो साधु संतों को विवाह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, साधु संतों को
विवाह में नहीं जाना चाहिए। आप कहें स्वामी जी क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे राम जी की बारात में तो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले ही गए थे। क्यों? राम जी के विवाह में सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले गए थे, और आप कहते हैं विवाह में नहीं जाना चाहिए। अरे आप विवाह में जाएंगे, वर वधू को आशीर्वाद देंगे। हमने कहा वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन जरा विचार करना, कलयुग का माहौल है, कहीं हम किसी के विवाह में जाएं, मान लो हमारा ही मन हो जाए हमको भी विवाह करना, तो तुम समस्या में घिर जाओगे कि नहीं? कहाँ से कहाँ बुलाया है, अब तो बाबा ने बवाल खड़ा कर दिया, अब इसका कौन विवाह कराएगा? मान लो कहीं हम हट पकड़ जाएं तो समस्या में तुम घिरोगे कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात क्या है, और मानो कहीं हमारा मन ठीक रहे, अब तुम्हारे ही बेटे का मन बिगड़ जाए, हमें तो बाबा होना है, तो तुम क्या करोगे फिर उस समय? क्यों उस समय क्या करोगे? मान लो मन है, क्यों मन बिगड़ नहीं सकता है क्या? मान लो मन बिगड़ जाए, उसने कहा कि हमें बाबा होना है, क्यों? क्योंकि लोग बाबाओं का जलवा देखकर पागल हो जाते हैं। एक जगह हम गए, उसने हमारी गाड़ी देखी, बोले वाह महाराज जी क्या गाड़ी है आपकी, बिल्कुल लग्जरी गाड़ी से आप चलते हैं, आपका तो जलवा है। हमने कहा नालायक, दिमाग खराब है, तुम्हें हमारा जलवा कैसे दिखा? बोले आप लग्जरी गाड़ी से हैं। हमने कहा याद रखना प्यारे, महात्माओं का जलवा महात्मा की गाड़ी से नहीं होता है, महात्माओं का जलवा महात्मा की गाड़ी से नहीं, महात्माओं का जलवा महात्मा की दाढ़ी से हुआ करता है। बुरी लगे तो तुम भी रख लो, हमें क्या दिक्कत की बात है? जरा कल्पना करना प्यारे, जैसे ही हम उसके यहाँ पहुंचे और शहर की बात थी, और जैसे ही हम उसके यहाँ गए, और आप सब जानते हैं प्यारे शहरों की दशा क्या है, बोले जितने नौजवान हैं सब मूछ मुड़ाए घूमते हैं, शहरों में मूछें भी गायब हो गई हैं, किसी के मूछ नहीं दिखती है। लेकिन जरा ध्यान देना, और जैसे ही हम उसके यहाँ विवाह में गए तो बरवधू को जैसे ही हम मंच पर चढ़े तो बरवधू का एक जैसा श्रृंगार था। श्रृंगार क्या था? बोले वधू भी अपने सिर पर पगड़ी रखे थी और बर भी अपने सिर पर पगड़ी रखे था। अब हम समस्या में हो गए, आशीर्वाद किसको देवे? अब क्यों आशीर्वाद किसको देवे? समस्या में घिर गए। आप कहेंगे कौन सी समस्या में? अरे समस्या इस बात की, दोनों का श्रृंगार एक जैसा था, ना तो हम ये पहचान पाए ये बर है कि ये बर है, कौन बर है इनमें कौन वधू है। अब हमने कहा किसको आशीर्वाद देवे? मान लो कहीं सौभाग्यवती का आशीर्वाद हमें वधू को देना है, कहीं बर को दे दिया सौभाग्यवती रहो, तो कहेगा महात्मा जी दिमाग खराब है आपका क्या, हमको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो? तो हम तो पहचान नहीं पाए, बड़ी गंभीर समस्या हो गई। और मंच के नीचे एक भाई साहब खड़े थे, बड़ी कोट पैंट में थे, टाई लगाए हुए थे। हमने धीरे से कहा हाथ पकड़ के, हमने कहा भाई साहब, इसलिए पहचान करना था इनमें कौन बर है कौन वधू है। और जैसे ही हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा भाई साहब, और जैसे ही हमने कहा भाई साहब, उसने नीचे से लेके ऊपर तक देखा हमको, बोले शर्म नहीं आती आपको? हमने कहा शर्म की क्या बात, हमने भाई साहब तो कहा आपसे। अरे बोले बात वो नहीं है, आपने मुझसे भाई साहब क्यों कहा? हमने कहा भाई साहब नहीं तो क्या कहें, आप कोट पैंट पड़े हैं, बड़ी टाई लगी है। बोले हम भाई साहब नहीं हैं। हमने कहा तो क्या हो? बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा और गजब हो गया। क्यों प्यारे? अच्छा बताओ, शहरों में ये मर्यादा है क्या? मर्यादा समाप्त है, लेकिन गांव में मर्यादा है।